हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन की। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको साइंस के टॉप दोस्तों 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों की शुरुआत की है दोस्तों। और ये साइंस की आज की लास्ट दोस्तों क्लास होने वाली है दोस्तों। 14-15 को आपका एग्जाम है, तो इन प्रश्नों को देखकर जरूर जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें दोस्तों ये किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो दालें दोस्तों किसका एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। आज का प्रश्न नंबर 2 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में। तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों ये होता है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, केशिका। तो जल का दोस्तों होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाइलम। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? दोस्तों उड़ते हुए या चलते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है दोस्तों? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन हो जाएगा? मच्छर, मक्खी, चूहा या सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये मच्छर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी दोस्तों ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज। आज का 7वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? प्रश्न नंबर 7, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों ये किसने किया है? दोस्तों ये किया है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डार्विन। प्रश्न नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 9, चींटी के डंक में दोस्तों ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है या समान रहता है या कुछ भी नहीं होता है इनमें से? प्रश्न नंबर 10, तो लोहे पर जंग लगने से क्या परिवर्तन होता है?
तो दोस्तों ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। प्रश्न नंबर 11 है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर है फोटोवोल्टिक सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, मनुष्य में रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्त समूह कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये ए, बी, या फिर दोस्तों बी प्लस, या फिर दोस्तों ओ। तो सार्वभौमिक रक्तदाता दोस्तों किसे कहा जाता है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ को कहा जाता है। और दोस्तों ओ में दोस्तों जो ओ नेगेटिव होता है ये सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टोकोमीटर। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, यदि निर्मात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिराएगा? लोहा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ? प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों ये तीनों एक साथ गिरेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या प्रत्यास्थ? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय है। विद्युत चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन या फिर न्यूटन? तो पदार्थ का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? ये दिया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल पर। ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, मीटर प्रति सेकंड या ओम? तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर। प्रश्न नंबर 20 में है, पूछा गया है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 20, मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? तो अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है?
प्रश्न नंबर 20, अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये करता है मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मस्तिष्क को। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोफीलिया, हेमोटोपाइसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसीथीमिया। प्रश्न नंबर 21, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं हेमोटोपाइसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना या प्रतिरोध को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 22, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, सेमी न्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत धारा के प्रभाव को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 23 का आपको बताना है, तो दोस्तों इसका समस्थानिक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, समस्थानिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपको बताना है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। प्रश्न नंबर 24, तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान किनका दो उत्सर्जन नहीं होता है? तो ये होता है कैथोड किरणों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि मानव ग्रंथि के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े। प्रश्न नंबर 25 का आपको बताना, तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि की मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.3%, 0.03%, 3% या 21%। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों ये 21% होती है, 21%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे या ए बी दोनों। प्रश्न नंबर 28, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले और कार्ल सीले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अभी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पिरामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेक्नोइड। प्रश्न नंबर 29, तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये तो ये हो जाएगी ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ड्यूरामीटर। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3, 4, 5, 6। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों ये 5 भागों में बटा हुआ है। ये कौन कौन से भागों में? आपको इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है?
थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी हो जाएगी? तो थर्मोस्फियर दोस्तों ये सबसे गर्म परत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियान। तो सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों ये हो जाएगी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों ये सबसे, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की हो जाएगी? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 33। तो दोस्तों ये हो जाएगी जाइलाल ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 में है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूदा दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन, नियान, जीनान या फिर रेडान। तो दोस्तों कौन सी है? ये आर्गन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान या फिर आर्गन। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों तो तत्व की बात करें दोस्तों, कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या नाम, ऑक्सीजन दोस्तों पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है, हमारी पृथ्वी को सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है दोस्तों? कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जिंक। प्रश्न नंबर 36 को आपको बताना है। प्रश्न नंबर 36 में दोस्तों, तो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु सबसे अधिक मौजूद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की बात करें। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 37, तो जैविक अम्ल हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न नंबर 38 है, हमारे मुंह के पार्श्वभाग में स्थित ट्रांसिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना या खमीर का स्राव करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना। प्रश्न नंबर 39 है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं या फिर क्षारीय, उत्कृष्ट या मिश्र धातु। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बुझा चूना, बिना बुझा चूना, चूना पत्थर या जिप्सम। प्रश्न नंबर 40, तो दोस्तों ये बिना बुझा चूना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों, जीवाश्म की, पत्र की, शिशुओं की। तो दोस्तों ये जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफेद या मजेंटा।
तो दोस्तों ये कौन सा रंग बनेगा, ये पीला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीला। प्रश्न नंबर 43 है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट? तो दोस्तों ये विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु। प्रश्न नंबर 44 है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 44 का आपको बताना है। तो पारे का वाष्प और आर्गन दोस्तों भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 में है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45, तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गलनांक बिंदु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समांतर बल के सिद्धांत पर? तो भौतिक संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रश्न नंबर 46। तो ये करता है समांतर बल के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या फिर प्लेटिनम? तो चाकू से आसानी से कटने वाला दोस्तों ये सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, न्यूलैंड के पास उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 64, 65, 56 या 46? दोस्तों ये 56, 56। प्रश्न नंबर 49, इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल, उपयुक्त सभी? तो स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी? बांध के पानी में, जो दोस्तों ये ठहरा हुआ पानी होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार, रडार, लेजर या मेसर? प्रश्न नंबर 50, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनार। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 प्रश्न। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की ये अंतिम क्लास थी। और दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।